वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। बानी पीटीआई से मुलाकात के हवाले से दरख्वास्त दायर करेंगे। सुहेल अफरीदी को गुज़श्ता रोज भी बानी चेयरमैन से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली थी। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी माशी तरक्की की जमानत है। बरामदात पर मबनी तरक्की हमारी माशी पॉलिसी का महवर है। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट पे लाने के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क की कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा आइंदा बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए खुसूसी इकदाम शामिल किए जा रहे हैं। कारोबार दोस्त पॉलिसी से मईशत मुस्तहकम और सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। सनत, ज़राअत और IT शोबों की तरक्की से रोजगार और बरामदात में इजाफा होगा। सनतकारों ने बिजली निरखों में कमी, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट लेवी के खात्मे और बरवक्त टैक्स रिफंड्स पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। तवानाई बजट प्लान के तहत कारोबारी मराकज बंद करने के औकात में 1 घंटा तौसील। दुकानें कारोबार रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। शादी हॉल और तकरीबात के मकामात रात 10 बजे तक खुले होंगे। रेस्टोरेंट्स और खाने पीने के मराकज रात 11 बजे तक खुले रखने की इजाजत होगी। फार्मेसी, हस्पताल, पेट्रोल पंप्स, IT और टेलीकॉम से मुतल्लिक इदारे टेक अवे और डिलीवरी सर्विसेज ऑन इक़ाद से मुस्तस्ना करार। वज़ीर आज़म की मंजूरी से काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबाई हुकूमतों और मकामी इंतजामिया को नए औकात कार पर अमल दरामद करवाने की हिदायत। आइंदा माली साल के विफाकी तरक्याती प्रोग्राम में पावर डिवीजन के 48 मनसूबों के लिए 91 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक कौमी ग्रिड स्टेशन सिस्टम की तोसी, बिजली तरसील के निज़ाम में बेहतरी और बड़े हाइड्रो पावर मनसूबों को तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किया गया है। जारी मनसूबों के लिए 86 अरब, नए मनसूबों के लिए 4 अरब रुपए से जायद फंड तजवीज़। दासो हाइड्रो पावर मनसूबे के लिए 10 अरब 80 करोड़ रुपए, इस्लामाबाद वेस्ट ग्रिड स्टेशन के लिए 9 अरब 32 करोड़ और NTDC ट्रांसमिशन सिस्टम अपग्रेडेशन के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। मोहम्मद डैम सूखी किनारी ट्रांसमिशन लाइन, मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सिंध के 10 अजला में बिजली की तकसीम के निज़ाम और पावर कंजप्शन डिवाइसेस की तनसीब के लिए भी अरबों रुपए के फंड तजवीज़ किए गए हैं। हुकूमत बजट पर पीपल्स पार्टी के खदशात दूर न कर सकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमती टीम का इजलास आज दोबारा होगा। हुकूमती टीम की इत्तेहादी जमात को आइंदा विफाकी बजट और तोसी शुदा तरक्याती बजट पर ब्रीफिंग। PSDP के बाद मनसूबों पर तहफ़्फ़ुज़ात बदस्तूर बरकरार। इससे पहले 5 जून को होने वाला बजट इजलास मौखर कर दिया गया था। नई तारीख का फैसला नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक हुकूमत बजट से पहले आम कानून साजी करना चाहती है। MKM ने भी कामरान टसोरी की बतौर गवर्नर सिंध तैनाती को बजट मंजूरी से मशरूत किया था। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की ज़ेर सदारत आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जारी। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सियासी पार्टियों के सरबराह वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गए। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी यासीन, जनरल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर, नूली के सदर शाह गुलाम कादिर, साबिक सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक अहमद खान, नूली के राजा फारूक हैदर, जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना सईद यूसुफ और दीगर शामिल। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मुहिम मजीद तेज कर दी। पीपल्स पार्टी आज जलास और उर्दू में पावर शो करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी दिलसयाम से खिताब करेंगे। जलास में जलसे की तमाम तैयारियां मुकम्मल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल और तरक्की से मुतल्लिक अहम ऐलानात मुतवक्के। जलसे में पार्टी के मरकजी और मकामी कायदीन भी शिरकत करेंगे। मज़ाफाती इलाकों से जाले काफिलों की शक्ल में रवाना। कारकुनों में बिलावल भुट्टो की आमद पर जोशो खरोश रूज पर। गिलगित बल्तिस्तान में पंजाब वाला रवैया बर्दाश्त नहीं करेंगे। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चांद कहते हैं, पंजाब पुलिस को याद रखना चाहिए गिलगित बल्तिस्तान हसास खित्ता है। मकामी अवाम के साथ एहतराम और जिम्मेदारी का मुजाहरा जरूरी है। इलेक्शन कमीशन बनाए, विफाकी और सूबाई वज़रा को किस बुनियाद पर जलसे जुलूसों की इजाजत दी, इंतखाबी अमल को शफाफ बनाया जाए। मुस्लिम लीग नून के अलावा गिलगित में बाकी जमातों ने लोगों के जज्बात से खेला। 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर धारता नजर आएगा। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं, गिलगित बल्तिस्तान में नवाज शरीफ की एंट्री ने सियासी मंजरनामा तब्दील कर दिया। गिलगित में नवाज शरीफ को जो प्यार और इज्जत मिली वो नाकाबिले फरामोश है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के दिल आज भी नवाज शरीफ के साथ रखते हैं। गिलगित के अवाम जानते हैं यहाँ तरक्याती काम सिर्फ नून लीग नहीं कराए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में वोटर्स का रुझान शेर की तरफ है।
गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए सियासी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गईं। मुख्तलिफ सियासी जमातों और आजाद उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम भरपूर अंदाज में जारी। जलसों, रैलियों, कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला तेजी इख्तियार कर गया। उम्मीदवारों के घर घर जाकर वोटर से राब्ते इंतखाबी मुहिम को मजीद मौसर बनाने में मसरूफ। ईरान और अमेरिका फिर आमने सामने एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले। ईरान का बहरीन में अमेरिकी फिफ्थ फ्लैट हेडक्वार्टर और एयरबेस और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाने का दावा। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमेरिकी अफवाज ने आबदा हुर्मस के करीब ईरानी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। अमेरिकी हमले में जहाज के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। जवाब में अमेरिकी और इसराइली जहाज पर बहरी मिसाइलों से हमला किया गया। अमेरिका ने जजीरा कुशम में कम्युनिकेशन टावर पर हमला किया, जिसके जवाब में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम की बहरीन में फिफ्थ फ्लैट हेडक्वार्टर्स पर हमले की तरदीद। कहा, ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स हदफ तक पहुंचने में नाकाम रहे। कुवैत पर दागे गए 2 मिसाइल रास्ते में गिर गए। बहरीन में अमेरिकी हेडक्वार्टर और फिजाई अड्डे पर हमले की खबर दुरुस्त नहीं। अमेरिकी अफवाज ने कुशम जजीरे पर ईरानी फौज के जमीनी कंट्रोल स्टेशन को निशाना बनाया। ईरान की जानिब से बहरी जहाजों की समत भेजे गए 3 ड्रोन्स को मार गिराया। बहरीन की जानिब से दागे गए 3 मिसाइल अमेरिकी बहरीनी अफवाज ने रास्ते में तबाह कर दिए। ईरानी हमलों की कोशिश के जवाब में अमेरिकी अफवाज ने कुशम जजीरे पर कार्रवाइयां की। वक्त आ गया है कि ईरान किसी ना किसी सूरत मुआहदा कर ले। ईरान 47 साल से जो कुछ कर रहा है, ये सूरत मजीद जारी नहीं रह सकती। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। का ईरान से राब्ते और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मुज़ाकरात का अंजाम क्या होगा, इस हवाले से कुछ कहना कबल सख्त है। सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात रोकने की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। अमेरिका क्यों ईरान से डील की भीख मांग रहा है? डील भी ऐसी जिसे खुद अमेरिका ही पहले कचरे के डब्बे में फेंक चुका। अमेरिकी डेमोक्रेटिक सेनेटर कोरी बेकर के वजीर खारजा से सख्त सवालात। कहा, ईरान सूरत-ए-हाल से फायदा उठाने के तरीके तलाश कर रहा है। आबदा हुर्मस की बंदिश की वजह से माशी बुहरान को बतौर दबाव इस्तेमाल किया जा रहा है। गैर दानिशमंदाना जंग कभी शुरू होनी नहीं चाहिए थी। मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका ईरान जंग खत्म हो चुकी और मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगी जा रही। ईरानी एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इंतहाई टेक्निकल मामला है जो 5 दिन में तय नहीं हो सकता। सेनेटर क्रिस वैन होलन ने ईरान जंग को गैर दानिशमंदाना और खतरनाक करार दिया। कहा, ट्रंप की खारजा पॉलिसी मुकम्मल तबाही बन चुकी है। इसराइल और लिबनान के दरमियान बरह-ए-रास्त मुज़ाकरात का एक और अहम दौर इख्तिताम पजीर। दोनों ममालिक के वफूद ने वाशिंगटन में मुज़ाकरात के चौथे दौर में शिरकत की। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक 20 साल की नाकामियों के बाद जामी मुआहदे की तरफ बढ़ रहे हैं। मकसद लिबनान की खुद मुख्तारी की बहाली और इसराइल की सलामती को यकीनी बनाना है। बिजली कंपनियों में नाकिस कारकर्दगी वाले अफसरान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज। सेस्को ने शिकायत बर वक्त हल न करने पर अफसरान को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर तवानाई का सार्फिन की शिकायत के बर वक्त असालिब नाकामी पर शदीद अफसोस और मायूसी का इजहार। तमाम निशानदही शुदा अफसरान के खिलाफ बिला इम्तियाज और बिला ताखीर मुअत्तली समेत तादीबी कार्रवाई की हिदायत। विफाकी आईनी अदालत ने बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स की जानिब से दी जाने वाली हड़ताल की कौलें गैर कानूनी करार दे दी। जस्टिस आमिर फारूक का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। विफाकी आईनी अदालत ने करार दिया कि ये हड़तालें साइलिन के इंसाफ तक रसाई के आईनी हक की खिलाफ वर्जी हैं। दबाव का शिकार अदालती इंतजाम पर मजीद बोझ डालती हैं। साइलिन को अपने मुकदमात के फैसले के लिए बरसों इंतजार करना पड़ता है, चाहे वकला के हड़ताल का मकसद कितना ही नेक क्यों न हो। ये मसले का हल नहीं।